जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का नया चैप्टर जिसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, मतलब मिसिंग नंबर नाम से जाना जाता है चैप्टर। ठीक है, आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का। अगर जो है इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा, आज जो मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ मिसिंग नंबर के, अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जाइए और अभी ज्वाइन हो जाइए। ऐसी मैं 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, एक नंबर सीरीज, श्रृंखला, समानता और वर्गीकरण। ठीक है, ये चैप्टर मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, जाके पहले उसे देखिए फिर ही आइए। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज जो हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर रीजनिंग का, ये है इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, यानी कि मिस नंबर। आपके पास पेपर में कुछ ऐसा आएगा और हिंदी में लिखा गया होगा, दिए गए इन विकल्पों में से जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 1, 2, 3, ये तीनों उसका पार्ट है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। क्या आएगा यहाँ पे, जिस प्रकार यहाँ पे ये है, जहाँ पे ये है 24 और यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें समझना होगा कि इसमें ये क्या चीज़ चला रहा है जो यहाँ भी चल रही है और यहाँ भी चलेगी। ठीक है, पहले हमें देखना होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं पेपर में, जो एसएससी जीडी में आते हैं, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, और अगर आप एफकेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी देखने को मिलते हैं। पहले हम आसान लेवल से शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे टफ लेवल पे जाएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन मैं नहीं कराता ज़्यादा, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा इजी, फिर मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जब तक आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो ईजी से कभी भी कोई पेपर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, आपको टफ क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो लॉजिक क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन ये बोल रखा है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं 3 बॉक्स। तो 3 बॉक्स ये तो पूरा फिल है, भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, पर यहाँ पे बोलना है क्या आएगा। ठीक है, अब देखो समझते, इसको ध्यान से देखना, क्या से समझेंगे। देखो अगर यहाँ पे बिल्कुल समझना ध्यान से, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ बेसिक से, और वीडियो को शेयर करते रहो। देखो कैसे होगा, देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 और यहाँ पे 4 है। ये 5 और 4 जब प्लस करूँगा तो क्या आएगा, मेरा 9 आ रहा है। जब इस 5 और 4 को प्लस करूँगा तो 9 आ रहा है। उसी प्रकार जब इस 5 और इस 4 को क्या करूँगा, आपस में गुणा करूँगा, आपस में इस 5 और 4 को मैं क्या करूँगा, जब गुणा करूँगा तो मेरा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो जब मैं ये 5 और ये 4 को प्लस करूंगा तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी प्रकार जब मैं ये 5 और ये 4 को गुणा कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार देखो जैसे मैं इस 3 को और 8 को प्लस करूंगा तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब मैं इस 3 को और 8 से गुणा करूंगा, देखना गुणा करूंगा तो क्या आ रहा है, मेरा 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 24। ठीक है, 24 आ रहा है बिल्कुल। अब देखो ऐसे मैं यहाँ पे करूँगा, देखना जब मैंने 9 को और 4 से प्लस किया तो क्या आया, 13 आया कि नहीं आया। उसी प्रकार जब मैं ये 9 को, ये तो अभी मैंने प्लस करा तब 13 है, जब मैं 9 को 4 से गुणा करूँगा, 9 को 4 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 36। क्या आएगा, 36, क्योंकि यहाँ पे भी यही आ रहा था ऐसे करके। ठीक है, तो 8 तिया हो गया ये 24, 5 चौके हो गया 20, उसी प्रकार 9 चौके क्या हो गया, 36। तो 36 क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये मत सोचना कि मैं ईजी कराऊंगा, मैं ईजी 1 से 2 कराता हूँ बस, उसके बाद बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फिर ये ध्यान रखना। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना उसे करके दिखाना, तब पता चलेगा आपको, इतने अच्छा लेवल है ना उनका। ठीक है, ये देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखना नीचे क्या बोल रखा है, यहाँ पे आपके सामने 2 ट्रायंगल बना रखे हैं। बोल रखा है 64, 36, 49 और बोल रखा है 21 है बीच में। मतलब ये बोल रहा है कि 64, 36 और 49, 21।
तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने आपको क्या बोला था, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक के घन आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मतलब स्क्वायर कहते हैं इसे और इसे कहते हैं क्यूब। ये ध्यान रखना, जब तक ये याद नहीं होंगे, बार बार ही मैंने हर वीडियो में बोला रीजनिंग की आपको ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखो अब ध्यान से कैसे होगा। देखो यहाँ पे बोल रखा है 64 है, 36 है और ये 49 है। ठीक है, 64 है, 36 है और 49 है और बीच में क्या है, 21 है। तो ये कैसे बन रहा है, देखो ध्यान से, सिंपल है। 64 आपको क्या पता है क्या होता है, 8 का वर्ग होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है। 36 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है, आपको ये पता है। और 49 क्या होता है, 7 का वर्ग होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप 8, 6, 7 यानी कि आप 8 जो है ये, इस पे अगर आप 6 जोड़ोगे और 7 जोड़ोगे तो क्या आता है, 7, 6, 13, 13 और 8 21, यानी कि 21 मेरे को कब मिल रहा है, 21 मेरे को मिल रहा है जिसके जिसके ये वर्ग है। जैसे ये 8 का वर्ग है, ये 6 का और ये 7 का है, इन सबको मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 21 का वर्ग मिल रहा है। अब मैं देखता हूं क्या अगले में भी ऐसे हो रहा है। अब 121 है, फिर क्या 81 है, फिर क्या 100 है। तो देखना 121 क्या होता है, 11 का वर्ग, 81 क्या होता है, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग क्या होता है, 100। अगर मैं 11, 9 और 10 को जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, 30 मिलता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब 30 हो जाएगा, क्योंकि 121 क्या होता है, 11 का वर्ग, 100 कितना का होता है, 10 का वर्ग और 81 9 का वर्ग होता है। तो 11 और 10 21, 21 और 9 30, तो 30 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। बोल रखा है 14, 16, 19, 10, 15, 13, 8, 2 क्वेश्चन मार्क। बोलना है यहाँ पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं, 8, 12, 16, 36। देखना सबसे पहले क्या बोल रखा है इस पे, देखो कैसे बन रहा है ये चीज़ें और कैसे हम समझेंगे कि ये ऐसे में बन रहा है, ठीक है, कि ये ऐसे में बन रहा है, हमें समझ कैसे आएगी ये चीज़ें, ये देखना आप ध्यान से। और ये होगा सिर्फ प्रैक्टिस से। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका बोल रखा है 16 है और यहाँ पे बोल रखा है 19 है, तो बताना यहाँ पे क्या आएगा। देखना अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये जो 14 है ना, ये जो 14 है, ये 14 है, 14 में से मैं क्या करता हूँ, 10 को घटाता हूँ। क्या आया, 4 आया। 14, इस 14 में से मैंने क्या करा, 10 को घटाया यहाँ पे, तो 4 आया। क्या आया, 4 आया। 14 में से 10 को घटाया, क्या आया, 4। और 4 को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो क्या आ रहा है, 8 मिल रहा है मेरे को। तो यानी कि मैंने क्या करा, पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटाया, फिर मैंने माइनस करा, फिर मैंने उसको 2 से गुणा कर दिया, तो 8 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, 16 में से 15 गए, 16 में से 15, जो दूसरा वाला कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये देखो ये वाला कर रहा हूँ मैं, अब ये समझे। 16 में से 15 गए, क्या आया, 1। और 1 को मैं क्या करूँगा, फिर 2 से गुणा करूँगा, क्योंकि मैंने ऊपर भी 2 से करा है, तो क्या आएगा, 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब अगला देखना, ये है 19 और 13। जब मैं 19 और 13 घटाऊंगा आपस में तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आया, 12। तो 12 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, खाली जगह में यहाँ पे आएगा 12, यानी कि ये इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 12। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होगे अच्छे से। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर देता हूँ, समझ आ गया होगा आपको, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखना लॉजिक आपको इस पर ढूंढने पड़ेंगे, कैसे कैसे कुछ भी लॉजिक वो लगा सकता है। देखो अब जो अगला चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है 12, 8, 16, 19, 13, 15, 11, 5, 62, 54, 70 और यहाँ पे बोला है क्या आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। देखो ये बनेगा कैसे, अब बन कैसे रहा है,
देखो कभी भी ध्यान रखना है, ऐसा कोई पैटर्न आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है वर्टिकल बन रहा है, तो इस पे आपको देखो समझना ये होगा। देखो अगर मैं 12 13 करता हूँ तो ज़्यादा नीचे आ रहा है, जब 62 यहाँ आ रहा है, 54 यहाँ आ रहा है, 70 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पूछा है क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, दूसरा कोई मत ही नहीं है इसमें कि ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस ये बन रहा है ऐसे में। ठीक है, तो ये भी बनेगा ऐसे में, उसी प्रकार ये भी बना होगा ऐसे में, और ये भी बनेगा ऐसे में। ठीक है, ऐसे में तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है इसका, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज़ें बन रही होंगी। अब देखना है बनेगा कैसे। ये 12 है ना, जो 12 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो पहला ये 12, ये जो 12 है, ये 12 को मैंने क्या करा, 3 से गुणा करा, क्या आया, 12 3 36, आया कि नहीं आया। उसके बाद मैंने 13 को क्या करा, 2 से गुणा करा, यानी कि मैं ऊपर वाले को करूँगा 3 से गुणा और नीचे वाले को करूँगा 2 से गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। तो क्या आया, 13 दूनी क्या है 26। अगर मैं 36 और 26 दोनों को प्लस कर देता हूँ तो क्या आता है, 62 आता है। आ रहा है 62, ये देखो 62 मिल रहा है। यानी कि जो जब मैंने 12 को जब है मैंने 3 से गुणा करा तो जो आया 36, उसी प्रकार मैंने 13 को 2 से गुणा करा तो क्या है 26, और 26 और 36 को मैंने जोड़ा तो क्या आया, आया 62। तो उसी प्रकार जब मैं यहाँ पे करूँगा 8 को, मैं यहाँ लिखता हूँ 8 को जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, और मैं जब 15 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 30। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ रहा है, 54। क्या यहाँ पे 54 है, बिल्कुल है यहाँ पे 54। अब अगले में देखो 16 को मैं 3 से गुणा करूँगा, 16 3 48, और 11 को करूँगा मैं 2 से गुणा, 11 दूनी 22। अब आ गया 8 और 2 10, 4 2 6 1 7, 70 आ रहा है। क्या यहाँ 70 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वैसे ही मैं करूँगा इसमें 19 3 कर दो, 19 3 होता है आपका 57। ठीक है, 19 3 होता है 57, और 57 और 5 दूनी 10, 57 और 10 कितने हो गए, 57 और 10 हो गए 66। ठीक है, 67 सॉरी 66। ठीक है, 67। तो 67 मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 5वां क्वेश्चन है। ऐसे भी आपके पेपर में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका फॉर्म ऐसे, ये जो क्वेश्चन है ना सारे, ये एसएससी के किसी ना किसी पेपर में पूछे गए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ, ये कोई मैं अपने आप से नहीं बनाए हुए क्वेश्चन है, सिर्फ एसएससी के पेपर में पूछे गए। चाहे दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर हो, चाहे क्लर्क का पेपर हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जेई का पेपर हो, ये एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो। ठीक है, देखो पिछले साल के एसएससी जीडी के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपको ये मतलब नहीं है क्वेश्चन जीडी में पूछे गए कि नहीं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चनों की। देखो ये बोल रखा है आपको 3 पेयर दे रखे हैं, ये दे रखा है यहाँ पे 243, 276, 497, 497, 642, 102, 102, 923 यानी कि 923, 347, यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 259। ठीक है, 259। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या आएगा, देखना आप ध्यान से। इस क्वेश्चन को जो है ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस जगह में, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। सबसे पहले इस जगह में मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, इस जगह में। ठीक है, देखना ध्यान से। अब क्या बोल रखा है, 243 है, तो ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। 243 है ना, जो 2 × 4 × 3 बन रहा है ना, 2 4 3, ये जो 2 4 3 है इसको आपस में इंटू कर रहा है। क्या आ रहा है, 4 3 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे लिखो 24। और जो ये आपका आखिरी वाला है ना, ये वाला, ये इसको भी ये क्या कर रहा है, 497, ये ऐसे लिख रहा है, इसको भी इंटू कर रहा है आपस में। तो 9 सत्ते होता है 63, और 63 चौके कितना होता है, देखो 63 चौके 3 चौके 12, 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 252। तो 9 सत्ते 63, 63 चौके 252, तो 252 यहाँ लिख दिया आपने। जैसे ही आपने ये लिखा, फिर ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहा है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 256, 266, 276। तो क्या आ रहा है, 276 इसको प्लस करके, और 276 मेरा ये बीच में दे रखा है ना,
तो ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपस में 2 4 3 को मल्टीप्लाई करा, गुणा करा, और 4 9 7 को मल्टीप्लाई करा, क्या है 252, और 2 4 3 को करा तो 24, इन दोनों को जब जोड़ करा तो क्या है 276 आया बीच वाला। उसी प्रकार आगे भी होगा, देखते हैं क्या आगे ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, हो गई, जब एक में फॉलो हो गया तो ज़्यादातर फॉलो हो गई। देखो अगला मैंने क्या बोला, पहला और आखिरी को आपस में गुणा करना है, मतलब आपस में कैसे, 6 4 2 मिल गया आपको 642, क्या आया 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 मिल गया आपको, ठीक है। उसी प्रकार 923 है, यानी कि 9 दूनी 18, 18 तीय क्या होता है, अगर मैं यहाँ देखूँ 3 6 आपका होता है 54, क्योंकि 2 तिया 6, 6 में 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 9 2 और 3, तो जब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करा क्या आया 54 आया। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 48 और 54 को, तो देखना क्या आएगा, 8 और 4 12, 4 5 9 1 10, 102, क्या आ रहा है 102 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 102 आ रहा है, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल सही है। अब अगले में भी सेम वही चलेगा, देखो करते हैं अब अगला लॉजिक, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखना 347 और ये आखिरी का, तो करूँगा 3 गुणा 4 गुणा 7 इक्वल टू, उसी प्रकार 2 5 और 9 इक्वल टू, ठीक है। देखना आप ध्यान से, 3 देखना 7 चौक होता है 28, और 28 अगर मैं 28 तिया करता हूँ तो 28 तिया होता है 8 तिया 24, 3 दूनी 6 2 8 84, ठीक है 84 होता है। उसी प्रकार मैं करता हूँ, अगर 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 मैंने ये करा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या आ रहा है 4 और 7 174, ऑप्शन में 174 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया इसका, बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। तो अच्छा लॉजिक लग रहा था इसमें, इसे मैं रफ कर देता हूँ, और अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो हमारा छठा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा ही रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, 4 है 12 है 8 और बीच में दे रखा है 20, 7 25 9 बीच में 38, 6 24 4 और यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब देखना ध्यान से कैसे होगा, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये 4 है ना, 4 को 8 से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, 4 को 8 से गुणा कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है 32 आ रहा है। और उसमें से फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जब 32 आया तो 32 में से मैंने 12 को घटा दिया, तो 32 में से जब मैंने 12 को घटाया तो क्या आया 20, तो 20 ये रहा ना बीच में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है 20, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या लॉजिक चल रहा है, 4 को गुणा करा 8 से, 32 में से 12 घटाए तो क्या आ गया 20 आ गया। उसी प्रकार ऐसे देखता हूँ मैं यहाँ पे, 7 का गुणा करूँगा मैं इस 9 से, ठीक है, 7 का गुणा करूँगा 9 से, क्या आएगा 63, बिल्कुल आया। और 63 में से अगर मैं 25 घटा दूंगा तो क्या आएगा मेरा, देखो कर लेते हैं, 63 में से मैं 25 घटाऊंगा तो आएगा मेरा 38, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 से गुणा करूँगा 4 को, करा मैंने 4, क्या आया आपका 24 आया। अब 24 यहाँ है, 24 में से मैं 24 घटा दूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 0 क्या हो गया इसका बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही जवाब है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्या बोल रखा है देखना ध्यान से, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 74 58 29 62 37 17 52 क्या आएगा, ठीक है। देखना अब ये कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना, ये कॉलम और ये कॉलम है, 2 कॉलम है इसमें, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नीचे, इस जगह में मैं कर रहा हूँ इसको, इस जगह में, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। देखो क्या बोल रखा है, 74 है 29 है 37 52 और 58 62 17 और क्या आएगा। देखो जो ये 74 है ना, 74 देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 7 × 4 यानी कि 7 को गुणा कर रहा हूँ 4 से, तो क्या आ रहा है 28। जो 74 है, 74 का मैंने क्या कर दिया, 7 को गुणा कर दिया 4 से, 29 है मैंने कर दिया 2 का गुणा 9 से, तो क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 37 है, 37 का जब मैंने करा यहाँ से 3 × 7 तो क्या आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार देखना, जब मैं 28 18 और 21 को जब मैं आपस में प्लस करूँगा तो क्या आएगा मेरा, ध्यान से देखना, तो मेरा क्या आएगा ध्यान से देखना,
जब 7 चौके 28, 9 दूनी 18 और 7 तीय 21 को मैंने प्लस करा तो क्या आया देखना। अगर मैं यहाँ करता हूँ प्लस तो क्या आता है 5 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है 5, ठीक है। और अगर मैं उसी प्रकार, ये 52 नहीं है 32 है, सॉरी, अरे यार मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 32 है, 32 52 नहीं है, ठीक है 32 है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ठीक कर देता हूँ, ये 32 है, ये 52 है, ये सॉरी ये 52 है और ये है 32, सॉरी ये वाला 32 है, देखना। तो ये है 74, 29, 32 है, ठीक है। अब देखो जब मैं ये जो 7 है ना, ये 7, इसको जब मैं 4 से गुणा करूँगा, ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ 7 को 4 से तो हो गया 28, उसी प्रकार 2 को 9 से करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा। फिर मैंने 32 को क्या करा, 3 को गुणा करा 2 से, 3 × 2 तो क्या आ गया 6 आ गया। अब मैं इन सबको देखता हूँ, देखो 7 को जब मैंने 74 था, 7 को 4 से करा तो 28, 2 को 9 से करा 18, 3 को 2 से करा 6। अगर मैं 28, 18 और 6 को आपस में जोड़ देता हूँ, ये 6 है 6, ठीक है, तो क्या आता है 8 और 8 16, 16 6 22, ठीक है, और 2 2 4 और 1 5, यानी कि 52। तो 52 मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 52 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जब मैंने 7 को 4 से गुणा करा, 2 को 9 से करा और 3 को 2 से करा, तो उन सबको मैंने जोड़ दिया तो मेरे को मिल रहा है 52। तो उसी प्रकार मैं देखता हूँ अगला देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना अगला, अगर मैं ये 58 है, 58 को क्या कर रहा हूँ मैं, 5 को 8 से गुणा कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 को 2 से गुणा करूँगा, 62 है ना, तो 6 को क्या करूँगा 2 से गुणा तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उसके बाद में 17 है तो 17 को क्या करूँगा, 1 को 7 से गुणा करूँगा, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, 1 को मैं क्या करूँगा 7 से गुणा करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 को 7 से गुणा तो क्या आएगा 7। अब मैं क्या करता हूँ 40, 12 और 7 को आपस में जोड़ देता हूँ, तो 40, 12 और 7, 7 2 हो गया 9, 4 और 1 हो गया 5, तो 59, यानी कि 59 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है 59। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को ही मिटा देता हूँ और यहाँ से ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के और यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रखा है 8 9 42, 7 5 30, 7 क्वेश्चन मार्क 35। तो बोलना है यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ऑप्शन दे रखा है, देखना ध्यान से, ऑप्शन दे रखे हैं, बोला है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखना सबसे पहले कैसे होगी चीज़ें। देखो ये जो 8 है ना, 8 यहाँ लिख दो, ठीक है, 8 है और ये जो 9 है, मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से 2 2 को घटा देता हूँ। अब बोलोगे यार आपको ये लॉजिक कैसे आ रहा है, ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। 8 में से जब मैं 2 घटा देता हूँ तो क्या आएगा 6, और 9 में से जब मैं 2 घटा देता हूँ तो क्या आएगा 7, आया कि नहीं आया। और जब मैं इस 7 का और इस 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा या गुणा कर दूंगा तो क्या मिल रहा है 42, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यानी कि मैंने क्या करा, 8 में से 2 को लेस करा, 8 में से 2 को घटाया और 9 में से 2 को घटाया, ठीक है। 8 में से जब मैंने 2 घटाया तो मेरे पे आया 6, और जब मैंने 9 में से 2 को घटाया तो मेरे पे क्या आया 7 आया, और 6 और 7 को जब मैंने गुणा करा मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 42 आया, क्या आया 42। उसी प्रकार मैं देखता हूँ जब मैं अगला करूँगा तो अगला क्या है देखना, 42 से 5 और 30 है, ठीक है, 42 से 5 और 30 है। अब मैं क्या करूँगा देखना, 12 में से 2 को घटाऊंगा तो आएगा 10, ठीक है, 2 को घटाना है। अब 5 में से मैं जब 2 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 3 आया। अब ये 10 और 3 का मैं क्या कर दूंगा आपस में गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। आ रहा है 30, देखो ये रहा 30, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं वही करूँगा। देखो 7 को मैं क्या करूँगा 2 लेस कर दूंगा 7 पे तो क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको क्या पता है 35 कब होता है, जब 5 तो मेरे को मिल गया, 5 सते 35 होता है। तो 7 कब आएगा, जब मैं 2 को घटाऊंगा तो डिजिट क्या होगा 9 होगा, 9 में से 2 को घटाऊंगा तो 7 आएगा, और 7 में से 5 गए तो क्या है 7 को 5 से गुणा करा तो क्या आया 35 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि अगर आप यहाँ 9 को रखते हो, ठीक है, 9 इसका आंसर है तो 35 ही आएगा। देखो आंसर
7 में से 2 गया 5 और 9 में से 2 गया, 9 में से अगर 2 गया तो क्या आ गया 7, तो और 7 और 5 का गुणा करा आपस में तो क्या आता है 35। ये आपको पता है, तो 9 इसका बिल्कुल सही आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। तो ये कैसे आप सॉल्व करोगे, देखते रहना इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपके सामने पूरी फिगर दे रखी है, ये आ रखा है एसएससी जीडी 2018 में, एसएससी जीडी 2018 में आ रखा है, औरों में भी आ रखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, देखना ध्यान से। अब आप क्या करोगे, अब बोल रखा है 7 9 4 5 और बीच में 40 है, 17 8 6 3 बीच में 54 है, 10 21 3 6 और बीच में बताना क्या हो। देखना ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूँ 7 है जो 7 में से 7 और 9 को प्लस करता हूँ, फिर प्लस करता हूँ 4 को और 5 को, ठीक है। देखो प्लस जब मैं इन सबको करूँगा 7 को, इसको, 9 को, 4 को और 5 को आपस में मैंने प्लस करा तो कितना हुआ 9 और 7 16, 16 4 20 25, 25 हुआ, 25 हुआ कि नहीं हुआ, 25 आए इन सबको प्लस करके। अब 25 को मैं कर रहा हूँ 2 से गुणा, तो क्या आ रहा है 50 आ रहा है, और फिर मैं 10 उस पे से लेस कर दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है 40, जो ये बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि इन सबको मैंने 7 9 4 5 को आपस में जोड़ा तो क्या आया 25 आया। 25 को जब मैंने 2 से गुणा करा, ठीक है, यानी कि 2 से जब मैंने उसको गुणा करा तो क्या आया मेरा 50 आया, और 50 में से जब मैंने 10 घटाया तो क्या आया 40। तो लॉजिक आपको समझ आ गया क्या चल रहा है। अब अगला देखता हूँ मैं, 17 है, 17 8 6 3, यानी कि 17 और 8 कितना हो गया, 17 और 8 हो गया आपका 25, 25 और 6 हो गया 31, 31 और 3 34, 34 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा 34 में से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। 34 दूनी क्या होता है, 34 दूनी क्या होता है, तो कोई बता सकता है 34 दूनी क्या होता है। 34 दूनी होता है आपका, एक मिनट, 6 3 9 9 17 17 34, ठीक है। 34 और नी में क्या होता है बताओ, देखो इसको, ठीक है। अब देखना, अगर मैंने यहाँ करा 34 दूनी क्या होता है मेरा, एक बारी फिर कर लेता हूँ मैं इसको, 8 6 3, यानी कि 8 6 14, 14 3 17 और 17 और 17 क्या हो गया आपका 34 हो गया, 17 और 17 हो गया आपका 34। 34 दूनी क्या होता है, 34 दूनी अगर मैं करूँगा तो 68 होता है। 68 में से अगर मैं 68 में से ये 58 है, 68 में से अगर मैं ये 68 है आपका, 34 दूनी क्या होता है 68, ठीक है। 68 में से और अगर मैं 10 घटा दूंगा तो क्या आएगा मेरा 58। 58 है कि नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल है 58, ठीक है। 58 यहाँ बिल्कुल है, ठीक है। 58 जो है बिल्कुल है आपका। क्या करा मैंने 7 8 6 3, 7 8 6 3 को आपस में जोड़ा, प्लस करा, क्या आया मेरा 68, मेरा आया 34। 7 8 3 को करके क्या आया मेरा 34 आया। उसके बाद मैंने क्या करा, उसको 2 से गुणा करा तो 68 आया, फिर 68 में से 10 घटा दिया तो 58 आ गया, बिल्कुल। अब अगले में देखो, अगले में जब मैंने करा तो यहाँ पे मैंने करा 10 है प्लस 21 प्लस 3 और प्लस 6, इन सबको मैंने प्लस कर दिया, इन सबको। तो देखना 21 और 10 हो गया 31, 31 और 3 कितना हो गया 34, 34 और 6 कितना हो गया 40। अब ध्यान से देखना, 40 हो गया। अब 40 में मैंने क्या करा, अब मैंने 40 में क्या करा, 40 में करा मैंने 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या आया मेरा 80 आया। क्या आया मेरा 80 आया। और 80 में से जब मैंने 10 घटा दिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन 70 भी था, ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 70 भी है, ठीक है। और जब 80 आया और 80 में से जब मैंने 10 घटा दिया तो क्या आया 70 आया। क्या आया 70। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका जवाब, ऑप्शन नंबर तीसरा 70 इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें सीधे फिर मैं बता रहा हूँ क्या लॉजिक चल रहा है। 7 9 4 5 को आपस में प्लस करना है, प्लस करा 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 घटा देना है तो 40 बीच वाला आ जाएगा। वैसे ही आपने इस पे करा और वैसे ही आप तीसरे वाले में कर रहे हो, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 70 आ गया।
क्या आ गया, 70 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी पेपरों में आ रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, देखना, देखो ध्यान से इसको। ये बोल रहे 56, 22, 15, 8 और बीच में 41 है, 46, 10, 9, 6 और बीच में 39 है, 34, 14, 11, 6 और बीच में बताना है क्या आएगा। ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके सामने चारों, देखना। देखो अगर आप ये क्या करते हो, जो ये 56 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो 56 है, 56 में से ये 15 घटाते हो, 56 में से क्या करते हो, 15 घटाते नहीं हो, उस पर जोड़ते हो। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका, 6 और 5 11, ठीक है, और 5 और 2 7, 71 आ रहा है। उसी प्रकार आप क्या करते हो, 12 और 8 को जोड़ते हो, 22 और 8 को, सॉरी 22 और 8 को जोड़ा तो क्या आया, 30 आया। आया कि नहीं आया, 22, इस 22 को और इस 8 को जब जोड़ा तो क्या आया, 30 आया। ठीक है, अब 71 में से जब इस 30 को आप घटा दोगे तो क्या आएगा, 41। 71 में से इस 30 को घटा दोगे तो क्या आएगा, 41। तो 41 आपने दे रखा है यहाँ की नहीं दे रखा है, बिल्कुल सही है। मतलब ये लॉजिक बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। तो लॉजिक क्या है, 56 और 15 को आपस में जोड़ो, उसी प्रकार 12 और 8 को जोड़ो, और जो इन दोनों को जोड़ के आएगा उनको आपस में घटा दो, तो आपके पास क्या आएगा, ये बीच वाला आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन करके आगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इतना रफ कर रहा हूँ जितना ही आपको समझ आ गया होगा। अब अगले में देखते हैं, अगले में क्या कर रहा है, देखो अगले में कर रहा है 46 और 9 है, 46 और 9, 46 और 9 क्या करा आपने, आपस में 6 और 9 को जोड़ा तो क्या आया 15, और 4 और 1 को क्या करा, जोड़ा तो क्या आया 5, तो क्या आ गया, टोटल 55 आ गया। फिर आपने 10 और 6 को जोड़ा आपस में, मैंने बोला था ना 10 और 6 को, तो क्या आ गया, 16 आ गया 10 और 6 को जोड़ के। अब क्या करा, 55 में से 16 घटा दिया। जब आप 55 में से 16 घटा दोगे तो क्या आएगा, 39। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखना अगला, अगला क्या बोलो, 34 है, 34 में 11 को प्लस करा। सबसे पहले देखो इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आया, 5 और 4 45 आया। अब 14 और 6 को प्लस करेंगे आपस में, 14 और 6 को करा तो क्या आया आपका, 20 आया। अब इन दोनों में से आप क्या कर दोगे, इन दोनों को आपस में घटा दोगे, 45 और 20 को, तो क्या आएगा आपका, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25। 45 में से 20 गए 25। ऑप्शन नंबर 1 क्या, बिल्कुल सही है। एक बारी फिर समझो, देखो एक बारी फिर समझो क्या बोल रखा है, 56 और 15 को प्लस करा, 22 और 8 को प्लस करा, दोनों का आंसर जो आया उसको आपस में घटा के 41 आ गया। फिर उसी प्रकार 46 को 9 से प्लस करा और 10 को 6 से प्लस करा, आपस में दोनों को घटा दे, जो प्लस करके आया उनको आपस में घटा के आपका 39 आया। उसी प्रकार 34 और 11 को प्लस करा आपस में, और 14 और 6 को प्लस करा, जो दोनों को प्लस करके आया उनको आपस में घटाया, तो आंसर क्या आ गया आपका, 25 आ गया। 25 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।